एक शहर के पार्क के जीवंत अराजकता के बीच कौवा कालू उड़ता है। उसके पीठ पर एक छोटा सा बैकपैक बंधा हुआ है और उसके पंजे में एक स्मार्टफोन पकड़ा हुआ है। अन्य कौवे टहनियों पर बेकार बैठे हैं। उनकी काम काम हवा में गूंजती है, लेकिन कालू अपनी डिजिटल दुनिया में खोया हुआ है। वह लग्न से वीडियो देखता है, गर्मी में कैसे जीवित रहें, पर सबक सीखता है। उसकी चमकदार आंखें स्क्रीन पर टिकी हैं। हलचल से भरा पार्क पृष्ठभूमि शोर में बदल जाता है, क्योंकि कालू ज्ञान की खोज में डूब जाता है। कंक्रीट के जंगल में एक आधुनिक कौवा, अविराम धूप के नीचे। शहर का पार्क तपता है, हवा झिलमिलाती गर्मी से भरी है। कालू बेतहाशा उड़ता है, उसकी चोंच सैंड पेपर की तरह है। एक जलती हुई प्यास उसे चला रही है। वह पानी के लिए व्यर्थ खोज करता है। सूखी धरती कोई राहत नहीं देती। अरे, यह जलवायु परिवर्तन का प्रभाव लगता है। अब मुझे कुछ करना होगा, कालू चिल्लाता है। उसकी निगाहें दृढ़ होती जाती हैं। एक छोटी उड़ान के बाद कालू की तेज नजरें हलचल भरे शहर के पार्क के केंद्र में एक मौसम से प्रभावित बर्तन को देखती है। वह रहस्यमय वस्तु की ओर हर कदम के साथ अपनी प्रत्याशा बढ़ाते हुए आगे बढ़ता है। पहचान की एक लहर उसे भर देती है जब वह चिल्लाता है, वाह, यह वही बर्तन है जैसा कि मेरे दादाजी की कहानी में था। आशावादी वह बर्तन में झोंकता है। उसका भाव निराशा में बदल जाता है। पानी का स्तर बहुत कम है, जिससे उसे जो वह ढूंढ रहा है उसे खोजने की उम्मीदें टूट जाती हैं। शहर के पार्क के खुले आसमान के नीचे कालू अपनी गर्दन को झुकाता है। उसकी काली आंखें कंटेनर के तल पर मायावी पानी पर टिकी हैं। वह खिंचाव करता है। उसकी गतिविधियों में एक निराशाजनक लालसा होती है। उसके पंख थोड़ा फड़फड़ाते हैं, क्योंकि वह संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। पानी की मोहक चमक उसकी पहुंच से परे है। उसकी प्यास का क्रूर मजाक। कालू की निगाह में निराशा गहरी होती जाती है, क्योंकि वह अपनी निराशाजनक स्थिति का सामना करता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? प्राचीन ज्ञान की एक झलक उसके दिमाग से गुजरती है, जो आधुनिक तात्कालिकता से जल्दी ही दब जाती है। मुझे पुराने तरीके पता है, लेकिन मैं 2025 का कौवा हूं। मुझे कुछ नया और तेज चाहिए, कालू चिल्लाता है। उसकी आवाज पार्क में गूंजती है। कालू पार्क का सर्वेक्षण करता है। उसकी निगाहें उसके चारों ओर बिखरे भारी पत्थरों के बीच दौड़ती हैं। अचानक एहसास होता है। वह तुरंत अपनी जेब से अपना मोबाइल फोन निकालता है। अरे गूगल, एक सुराही से आसानी से पानी कैसे निकालें? कालू उम्मीद से भरी आवाज में पूछता है। एक स्पष्ट, स्वचालित आवाज जवाब देती है, एक स्ट्रॉ का उपयोग करने की कोशिश करें। कालू की आंखें चमक उठती हैं। उसके अंदर प्रेरणा की एक चिंगारी भड़क उठती है। एक बड़ी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल जाती है, क्योंकि वह सरल फिर भी शानदार समाधान को संसाधित करता है। जीवंत शहर के पार्क में एक बच्चा अपना पेय खत्म करने के बाद लापरवाही से एक जूस का तिनका जमीन पर फेंक देता है। कालू, सफाई पसंद कौवा, आश्चर्यजनक गति से झपटता है और फेंके गए तिनके को पकड़ लेता है। सावधानी पूर्वक कालू भूसे को धोता है। यह सुनिश्चित करता है कि अशुद्धता का हर निशान चला जाए। वह छोटे से बर्तन में सावधानी से साफ सुथरा तिनका रखता है। उसकी आंखों में उत्सुकता की झलक है। फिर स्पष्ट खुशी के साथ कालू तिनके से पानी की हर आखिरी बूंद को घूंट घूंट करके पीता है। कालू के ऊपर राहत की एक स्पष्ट लहर दौड़ जाती है, क्योंकि वह एक साफ पेय के साधारण आनंद का अनुभव करता है। हलचल भरे शहर के पार्क में एक बच्चे की हंसी गूंजती है, क्योंकि वे खेलते हैं। उनकी मासूम आंखें एक अजीब दृश्य को पकड़ती हैं। एक छोटा फोन उठाया जाता है। पल को कैद करते हुए जैसे ही बच्चा रिकॉर्डिंग शुरू करता है, जिज्ञासा की एक चिंगारी उनके कार्यों को प्रज्वलित करती है। देखो, टेक्नोक्रो एक तिनके का उपयोग कर रहा है, बच्चे विस्मय और मनोरंजन के मिश्रण से भरी अपनी आवाज में कहते हैं। एक टैब से वीडियो अपलोड हो जाता है, जिससे ध्यान की एक अप्रत्याशित लहर शुरू हो जाती है। कालू कौवा अनजाने में सुर्खियों में आ जाता है। जल्द ही पूरे शहर में टेक्नोक्रो 2 के नाम से जाना जाएगा।